श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब 2 घड़ी रात भी बीत जाती है, जनकपुर रनिवास रानी सुनैना सहित सभी रानियां इधर अवधपुर में कौशल्या, सुमित्रा आदि सभी रानियां आपस में बात करती हैं। तब रानी सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। और यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठती हैं और प्रेम सहित सद्भाव से बोलती हैं कि बेगी पाऊ धादी थलही कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति कहे मिथिलेश सहाय। कहती हैं माता कौशल्या कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है। और मिथिलेश्वर कहती है कि अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। तो कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, कौशल्या जी के विनम्र वचनों को सुनकर जनक महाराज की प्रिय पत्नी सुनैना जी ने कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर कहा कि हे देवी, कि देवी उचित ऐसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरि निराम महतारी। आप राजा दशरथ जी की रानी हैं और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। कहते हैं कि प्रभु अपने नीच जनों का आदर करते हैं। प्रभु अपने नीच हुआ आदर ही, अग्नि धूम गिरी सिर तीनु धरही। यानी सुनैना जी कह रही हैं कि प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, जैसे अग्नि धुएं को और पर्वत तृण यानी घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। असेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। वो कहती हैं कि आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है, रौरे अंग जोग जग को है। और किस तरह की दीप सहायक दिन कर सो है। भाई दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। तो इस तरह कहती है कि अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि जी पहले से ही कह रखे हैं। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। तो अस कही पग पर प्रेम यति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुहाय सुपाई। और ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती किया और विनती करके, और जब आज्ञा सुंदर आज्ञा पाई तो वह आज्ञा पाकर सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे की ओर चली।
तो आज का प्रसंग, जब सीता जी सहित सीता जी की माता डेरे पर आती हैं तो प्रिय परिजन ही मिली भय देही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विसेखी। भाई जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि, उससे उसी प्रकार मिलती है। तापस बेस जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विसेखी। माता जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर, भाई जानकी जी माता सीता जी तो तपस्विनी वेश में प्रभु श्री राम जी के साथ पंचवटी में है, और उसी वेश से जनक जी के डेरे में आई। तो माता जानकी को तपस्विनी के वेश में जब सभी ने देखा तो सब शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थल हिसिय देखी आई। जनक जी महाराज प्रभु श्री राम जी के गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे की ओर चले, और आकर उन्होंने सीता जी को, जनक महाराज जी ने सीता जी को देखा तो लीन हिलाई और जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी यानी अतिथि सत्कार जानकी जी को हृदय से लगा लिया। तो माता सीता जी जब प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, तो जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। भाई किसी से गले लगकर मिली, जो जैसा था, जिस योग्य था उससे उस प्रकार मिली, यानी किसी से गले लगकर मिली, बड़ों के चरण स्पर्श किए, छोटों के सिर पर हाथ रखा, उनको प्यार दिया, और किसी से मधुर वाणी से कुशल प्रश्न ही किया। प्रेम में विदेह हो रही है। विसेखी का भाव कि दुख तो पहले ही वनवास सुनकर सबको हुआ था, अब आंखों से वह वेश देखा, तपस्विनी वेश, इसलिए विशेष दुख हो आया। जिस तरह कि मुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भेषब सोच स्नेह विकलयति। भाई प्रिय परिजनों से मिलते समय श्री जानकी जी प्रेम विवश में नहीं हुई, प्रेम विवश नहीं हुई। यह विदेह राज, माता जानकी जी विदेह राज की कन्या, भाई जो प्रेम विवश नहीं हुई तो यह विदेह राज की कन्या के योग्य। और आगे जब माता और पिता के स्नेहवश होकर अपने को न सकी संभारी, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां वैदेही शब्द न देकर श्रेय शब्द दिया। किसी पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। तो वहां विदेही नहीं कहा, वह न वैदेही कहा, वहां पर सिय पितु मातु स्नेह बस, जो माता पिता के दुलार का सूचक है। तो लीन हिलाई और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। भाई पाहुनी है, पवित्र प्रेम द्वारा पूज्य है, और प्राणों द्वारा अतिथि है। पाहुन माने मेहमान, और पाहुनी का मतलब अतिथि सत्कार, अर्थात जिसके कारण प्राणों में प्रेम है। ऐसा प्रेम उमगा कि रहा न गया। लीन हिलाई उर जनक जानकी, अपाहुनि पावन प्रेम प्राण की। ऐसा प्रेम उमगा कि रहा ही नहीं गया, इसलिए जानकी जी को हृदय से लगा लिया। भाई जानकी जी पावन प्रेम से ही प्राणों की पाहुनी हुई, पाहुनी है।
अर्थात पूर्व जन्म में प्राण वारण करके शुद्ध प्रेम से अब बहुत काल आराधन करने पर प्राप्त हुई थी। ऐसी से पावन प्रेम प्राण की पाहुनी कहे। भाई राम गुण ग्राम को अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कहा। प्रियतम अतिथि को महेश निज मानस राखा। तो प्रियतम के लिए हृदय में ही स्थान है। और यहां तो प्राण और प्रेम दोनों की पाहुनी है। भाई अपने पाहुन अपने अतिथि को अपने घर में ठहराना और सादर सत्कार तथा पूजा करना कर्तव्य है। और इधर प्राण और प्रेम, तो प्राण और प्रेम दोनों का घर क्या है? दोनों का घर हृदय है। इसीलिए दोनों की पाहुनी की, दोनों की अतिथि सत्कार किया। भाई जानकी जी को हृदय से लगा लेते हैं जनक महाराज। लीन हिलाई उर जनक जानकी, हृदय से लगा लेते हैं। अब पाहुन इसीलिए कि दोनों ने बड़ी तपस्या करके जगत जननी को इस शरीर में कुछ ही काल के लिए अपने यहां ठहराया। भाई विवाह के पहले तक ही तो यह पहुनाई रही, और उसी पहुनाई का स्मरण करके लीन हिलाई उर जनक जानकी। पाहुन पावन प्रेम प्राण की। भाई जानकी जी की विदाई के समय भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि लीन हिराय उर लाई जानकी, पर उसी के साथ यह भी कहा था कि मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। परंतु यहां कहते हैं पाहुन पावन प्रेम प्राण की। अब बात भी ऐसी ही है। भाई विवाह के बाद लड़कियां वस्तुतः पाहुन यानी अतिथि हो जाती हैं। उनका पिता के घर अतिथि की भांति सत्कार होने लगता है, उनको विदाई दी जाती है। और जनक जी के यहां भी यही हुआ। जानकी जी भी पाहुनी है, पर इस समय तपस्विनी है। यहां एक जो अंतर है, यहां इस समय जानकी जी तपस्विनी है। इनका राजकुमारी सा न तो सत्कार किया जा सकता है, न ही राजकुमारी की तरह विदाई दी जा सकती है। इनका सत्कार, माता जानकी जी का सत्कार तो निर्मल प्रेम और प्राण से करना होगा कि राख्यों प्राण जान की हिलाई। और प्रेम और प्राण के व्यक्त होने का स्थान सिर्फ और सिर्फ हृदय है। इसीलिए उसी से लगा लिया, अर्थात हृदय में स्थान दिया। तो उम गेऊ अम्बुधि अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु पयागु। जनक जी के हृदय में प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। उर उमगेऊ अम्बुधि अनुरागु, हृदय में प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। अब भयउ भूप मनु मनहु पयागु, राजा का मन ही मानो प्रयाग हो गया। हृदय में तो प्रेम समुद्र उमड़ा, प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा, और राजा जी का मन, जनक महाराज का मन ही मानो प्रयाग हो गया। तो सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सिय प्रेम रूपी अक्षय वट को, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, सिय प्रेम रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए राजा जनक जी ने देखा, और उस सिय प्रेम वट पर तापर राम प्रेम शिशु सोहा। तो उस सिय प्रेम वट पर राम प्रेम रूपी बालक शोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञानु विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु। श्री जनक जी का ज्ञान रूपी मार्कंडेय ऋषि,
अब देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना रूपक बांधा है कि चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु अभूलत लहो बाल अवलंबनु। बाबा जी के रूपक का कमाल देखिए कि श्री जनक जी का ज्ञान रूपी मार्कंडेय ऋषि मानो व्याकुल होकर डूबते डूबते यानी उस राम प्रेम बालक का सहारा पा गया। डूबने ही वाले थे, डूबते डूबते उस राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पा गए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह मगन मति नहीं विदेह की, मोह मगन मति नहीं विदेह की, अब महिमा सिय रघुबर स्नेह की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विदेह महाराज की बुद्धि मोह में नहीं डूबी, मोह में नहीं डूबी है, बल्कि यह सिय रघुबर प्रेम का महत्व है। तो यहां जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, अब चिरजीवी, भाई चिरजीवी यानी सब दिन जीने वाला, दीर्घजीवी या अमर, सामान्य इसका अर्थ जो निकलता है। 7 महात्मा चिरजीवी कहे गए हैं। चिंतामणि, प्रस्ताव चिंतामणि कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण मार्कंडेयो जयमिनश्च सप्तैते चिरजीविनः। पर यहाँ 12 स्कंद भागवत और महाभारत के मत से मार्कंडेय जी ही मालूम होते हैं, जबकि श्री भुसुंड जी, लोमस जी और कृपाचार्य जी भी चिरजीवी हैं। तो यहां मार्कंडेय की बात किया कि चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु। भागवत के 12 स्कंद और महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ही अभिप्रेत हैं, वही मालूम पड़ते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि मुनि जी की थोड़ी सी संक्षिप्त हम लोग बात करते हैं। भागवत स्कंद 12 अध्याय 8 से 10वें में मार्कंडेय जी की कथा है। मार्कंडेय मुनि जी मृकंडु ऋषि के पुत्र हैं। जब मार्कंडेय मुनि का यज्ञोपवीत हो गया और उनके यज्ञोपवीत हो जाने पर गुरुकुल में रहकर मार्कंडेय मुनि ने धर्म पूर्वक चारों वेदों को पढ़ तप स्वाध्याय में तत्पर हो। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी बनने का व्रत पालन किया और अमित काल तक भगवत आराधना करके मृत्यु को जीत लिया। कौन? मार्कंडेय मुनि जी। इंद्र ने डर कर, इंद्र तो हमेशा कोई तपस्या करता है, उनका यह डर लागत है कि बस हमारी इंद्रासन ले आवत है। तो इंद्र ने डर कर 7वें मनवंतर में तप में विघ्न डालने का उपाय किया, पर कुछ न कर सका। नर नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ऋषि ने स्तुति की और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, आपके दर्शन से बढ़कर क्या है? भाई आपका दर्शन ही सबसे बड़ा, इससे बढ़कर और क्या मैं मांगू? जो मैं मांगू, भाई आपसे बढ़कर तो कुछ दर्शन से है नहीं जो मैं आपसे मांगू। फिर भी मैं आपकी उस अद्भुत माया को देखना चाहता हूं। ऋषि ने अपनी यह बात कही, इच्छा कही। जिससे मोहित होकर सारे ब्रह्मांड सत्य पदार्थ में भी भेदभाव ना करते हैं। तो नर नारायण जी ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, और इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। एक दिन संध्या का समय पुष्प भद्रा के तट पर बैठे
ऋषि भगवत उपासना कर रहे थे और उसी समय अकस्मात बड़े वेग से आंधी और जल की घोर वर्षा चारों ओर से हुई। अकस्मात ही बड़े वेग से आंधी आई, जल की घोर वर्षा चारों ओर से हुई और चारों समुद्रों ने उमड़कर सारे पृथ्वी मंडल को डुबा दिया। आकाश स्वर्ग आदि सब डूब गए, केवल महामुनि ही बचे। ज्ञानी होने पर भी मुनि व्याकुल और भयभीत हो गए। अंधे सरीखे मुनि इधर उधर बहते। प्रचंड लहरों और वायु के थपेड़ों से, प्रचंड लहरों और वायु के जो थपेड़े हैं उन थपेड़ों से व्याकुल होकर कभी नीचे डूबते, कभी ऊपर उतराते। इस तरह अमित काल तक गोते खाते रहे और एक समय उन्होंने एक छोटा टापू देखा जिस पर एक छोटा सा फूला फला 9 पल्लव संयुक्त वट वृक्ष था और इसके ईशान कोण की शाखा पर पत्र पुट पर एक परम मनोहर श्याम वर्ण बालक को देखा। कहां देखा? वट वृक्ष, 9 पल्लव संयुक्त वट वृक्ष देखा छोटे से टापू पर और इसके ईशान कोण में शाखा पर पत्र पुट पर एक परम मनोहर श्याम वर्ण बालक को देखा कि सुंदर अंगुल युक्त दोनों हाथों से अपने चरण कमलांगुष्ठ को मुंह में डाले पी रहा है। मुनि जी को विस्मय हुआ और परम आनंद इसे देखकर प्राप्त हुआ। पहले तो मुनि जी को विस्मय हुआ, परम आनंद इसे देखकर प्राप्त हुआ और सारी थकावट और पीड़ा मिट गई। उनका हृदय कमल और नेत्र प्रफुल्लित हो गए। मुनि जी पूछने के विचार से निकट गए कि तुम हो कौन, तुम कौन हो, यह पूछने के विचार से निकट गए और निकट जाते ही जैसे ही मुनि उस बालक के निकट पहुंचे तो बालक की श्वासा के साथ मुनि जी बालक के उदर में चले गए और जब उदर में गए तो वहां उन्होंने देखा, क्या देखा? उदर में चले गए तो वहां ब्रह्मांड को पूर्ववत ज्यों का त्यों देखा। मोहित होकर कुछ निश्चय न कर सके कि वास्तव में यह क्या है। सब देख चुकने पर श्वासवा द्वारा निकलकर फिर उसी प्रलय सागर में गिर पड़े और वट वृक्ष पर लेटे हुए मुस्कान और तिरछी चितवन से अपनी ओर देखते हुए बाल मुकुंद को अपने हृदय में बिठा संतुष्ट हुए और पास जाने लगे त्यों ही भगवान अंतर्धान हो गए और सब प्रलय दृश्य क्षण भर में गायब हो गया। माया के तत्ववेत्ताओं का यह कहना है कि माया शिशुरूप हरि के उदर में श्वासा के साथ 7 बार भीतर बाहर होकर केवल मार्कंडेय ऋषि ने ही एक ही समय में 7 कल्प देखे और तत्व के न जानने वाले कहते हैं, मानस पीयूष में उल्लेख है कि 7 कल्पों में पूर्वोक्त प्रकार से हरि की अनादि काल व्यापिनी माया को देखा। महाभारत वन्व पर्व में भी यह कथा है, पर कुछ इस तरह कि बड़ी शाखा पर एक पर्यंक पर, पर्यंक यानी खटिया या पलंग, बड़ी शाखा पर एक पर्यंक या पलंग, खटिया पर एक बालक यानी बाल मुकुंद भगवान लेटे हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ और मुंह फैलाते ही
मैं विवश मुंह में चला गया। और मुंह में 100 वर्ष रहा, और 100 वर्ष पर जब निकला तो बालक को वैसे का वैसा देखा। बाल मुकुंद भगवान जो बाल रूप में है, बालक रूप में है, उनको वैसे का वैसा ही देखा। तब प्रणाम करके माया के जानने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान बाल मुकुंद ने कहा कि इस लोक में जो कुछ पदार्थ तुमने देखे वह सब मेरे ही रूप हैं। जितने भी पदार्थ इस लोक में देखा वह सब मेरे ही रूप हैं। पितामह मेरे शरीर के अर्धभाग हैं। मैं नारायण हूं और 100 युगों तक ब्रह्मा रूप से सब प्राणियों को मोहित करके शयन करता हूं। जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक मैं पुरातन पुरुष होकर भी इसी बाल रूप से यहां यानी वट वृक्ष पर रहता हूं और सब चराचर जगत मेरे उदर में तब तक लीन रहता है जब तक ब्रह्मा योग निद्रा से नहीं उठते। तब तक तुम यही सुखपूर्वक रहो। मेरा सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में पीत, द्वापर में रक्त और कलयुग में कृष्ण वर्ण है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जिन्हें यहां रूपक का बड़ा ही समुचित प्रयोग हुआ, कोई अन्य रूपक यहां जनक जी की मानसिक परिस्थिति का दिग्दर्शन भी नहीं करा सकता। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार प्रलय का दृश्य देखने की इच्छा होने पर मार्कंडेय जी समुद्र में तैरते तैरते अक्षय वट के एक पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद भगवान के बालक रूप का अवलंब पाकर चिर स्थिर चित्त हुए, उसी प्रकार जनक जी के हृदय में जो सीता प्रेम का उद्वेग हुआ तो वे उसमें डूबने उतराने लगे, उसमें डूबने उतराने लगे। जनक जी का ज्ञान मोह में परिणित होने को था कि राम जी के ऐश्वर्य रूप का ध्यान आया और तब सीता जी और राम का ऐश्वर्य समझकर यानी सीता जी और राम जी को अनादि शक्ति और ईश्वर समझकर बेटी और दामाद का भाव छूट गया। तब जनक जी को सांत्वना मिली। भाई चिरजीवी मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे अपनी माया दिखाइए, इसलिए उन्होंने बिना समय ही प्रलय कर दिखाया भगवान ने। तो उसमें उन्होंने देखा कि प्रलय का समुद्र उमड़ता चला आता है, सारी पृथ्वी जलमय हो गई। अब मुनि बहुत काल तक समुद्र में भटकते रहे, उतराते डूबते, विश्राम के लिए स्थान ही न मिला। और जब डूबने लगे तब एक विशाल वटवृक्ष उन्हें जल में दिखाई पड़ा और जिसकी एक शाखा पर एक परम सुंदर शिशु पर्यंक यानी पलंग पर लेटा हुआ था। तो वे उस पर चढ़ गए। भाई प्रयाग डूब जाता है पर क्षेत्र बना रहता है और वट बढ़ता है, तो वैसे ही यहां राजा का मन अनुराग रूपी समुद्र जल से छा गया पर प्रेम में डूबने पर भी अचल बना है। उस क्षेत्र में जानकी जी का प्रेम अक्षय वट बढ़ता जाता है। जैसे मार्कंडेय जी बहते बच गए वैसे ही जनक जी का ज्ञान भी बच गया। तो उसी का सांगोपांग रूपक यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लेकर जनक जी के हृदय में सीता प्रति प्रेम की उमंग और उनके ज्ञान की विह्वलता की उत्प्रेक्षा किए हैं। तो इस तरह कि जब राजा जनक जी ने पुत्री भाव से श्री जानकी जी को हृदय से लगाया तब जनक जी के हृदय में अनुराग अर्थात मोह सिंधुवत उमड़ा। तब राजा ने ज्ञान रूपी चिरजीवी मुनि को व्याकुल देखा
इस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उत्प्रेक्षा करते हैं। कारण कि श्री जनक महाराज के ज्ञान को वास्तव में व्याकुल कहते नहीं बनता। उस प्रेम को देखकर राजा जनक जी ने विचार किया कि मुझे कुटुंब का मोह क्यों हुआ। जब राजा का मन मानो प्रयाग हुआ, तब मानो राजा का मन प्रयाग हुआ, अर्थात अपनी पवित्रता में दृढ़ हुआ। तब उसमें सी स्नेह वट को बढ़ता देखा और उस पर भी राम प्रेम बालक को देखा। तो कहने के पीछे का भाव इसके कि मैंने स्वभाव से स्नेह नहीं किया, श्री सीता जी में श्री राम जी का प्रेम अधिक जानकर मेरी प्रीति बढ़ी है। तब राजा को पूर्ण संतोष हुआ कि संत भगवंत एक रूप है। इनमें प्रेम करना ज्ञान का बाधक नहीं बल्कि वर्धक है। और यही आगे कहते हैं, भाई मन प्रयाग, कर्म उपासना, ज्ञान, उसमें त्रिवेणी है। अब मिथिलेश जी के मन की वृत्ति प्रेम के कारण त्रिगुणात्मिका हो गई। चिरजीवी अवलंबनु, चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुड़त लहु बाल अवलंबनु। भाई ज्ञान के ठहरने का स्थान श्री राघव है, और वहां जाकर और श्री जानकी जी रूपी आश्रय को पाकर ठहर गया, अर्थात मोह समुद्र में डूबने से बच गया। श्री स्नेह सीता जी में अपना प्रेम यानी वट को अपने मन में बढ़ते देखा। इसी से भूप के मन को प्रयाग कहे। जैसे यह प्रलय प्रसंग मार्कंडेय मुनि का प्रयाग में ही हुआ, वैसे ही सीता जी के प्रति इनके अनुराग की बाढ़ इनके मन में ही हुई। अक्षय वट प्रलय में भी नहीं नष्ट होता, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। ज्यों ज्यों जल का स्तर बढ़ता है त्यों त्यों वह वट वृक्ष बढ़ता जाता है और सदा जल के ऊपर ही रहता है। श्री सीता जी के प्रति प्रेम वट है। राम प्रेम बाल मुकुंद भगवान और जनक जी का ज्ञान मार्कंडेय मुनि है। तो ज्ञान को मार्कंडेय मुनि कहा क्योंकि जैसे उनका नाश नहीं वैसे ही जनक जी के ज्ञान का नाश नहीं। अब यहां एक शंका कि जब सी स्नेह वट पर चढ़कर ज्ञान डूबते हुए बचा, तब पहले अनुराग किसका है? जो समुद्रवत उमगा था, जिसमें ज्ञान डूबने लगा था। उसका समाधान कुछ इस प्रकार कि भगवत प्रीति में मन और नेत्र रगे रहने को अनुराग कहते हैं, और वही प्रेम स्त्री पुत्र आदि लोक संबंधियों में होने से मोह कहलाता है। पहले देखते ही जो अनुराग हृदय में उमड़ा वह केवल पुत्री भाव से था, इससे उसकी मोह से संज्ञा हुई। पर यद्यपि वे पुत्री हैं फिर भी हैं तो ईश्वरी, तो इससे यह मोह संज्ञक नहीं। यही विचार कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका जनक के हृदय में उमगना कहा। भाई पुत्री प्रेम में ज्ञान डूबने लगा और उसी समय मन में ईश्वर भाव आ गया। तो यही मन रूपी प्रयाग में ज्ञान चिरजीवी मुनि का पहुंचकर श्री स्नेह वट का देखना है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। भाई जब ईश्वर भाव का प्रेम हो गया तब ज्ञान रूपी मुनि अभय हुए, और यही वट पर जाना है। अब तो किंचित पुत्री भाव का मोह जल है और वह नीचे ही रह गया, पर फिर भी भय था कि कहीं वृक्ष डूब न जाए। तब वट पर देखा कि एक शिशु पड़ा है, और उसे पाकर मुनि को विश्वास हुआ अब हम न डूबेंगे। ठीक वैसे ही ज्ञान रूपी मुनि राम प्रेम का सहारा पाकर निर्भय हो गए,
और राम में परब्रह्म भाव आते ही मोह दूर हो गया। जनक जी के हृदय में बेटी के प्रेम का मानो समुद्र उमड़ पड़ा और उसी में महाराज की बुद्धि मग्न हो गई। परंतु सीता जी में बेटी के अतिरिक्त उपास्य देवता वाला प्रेम भी था। भाई सीता मंत्र के जनक जी ही ऋषि हैं और वह प्रेम नहीं डूबा, और वही जनक जी के मन की स्थिरता का पता देता। जनक जी का ज्ञान ही मानो मार्कंडेय मुनि हो गया, वह नहीं डूबा, ऊपर ऊपर तैरता, पर तरंगों के थपेड़े और श्रम से विकल सा हो गए। पर सीता जी के स्नेह के आधार पर जो राम जी का प्रेम था, उसी के आश्रय से जनक जी के ज्ञान की रक्षा हुई, अर्थात जनक जी का ज्ञान सोपास्ति था। इसलिए बेटी के प्रेम में समुद्र के उमड़ने पर भी नहीं डूबा। यदि निरुपास्त ज्ञान होता तो निश्चय डूब जाता। जैसे कि जे ज्ञान मान विमत तव भय हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। सोचिए कि जनक जी जैसे परम ज्ञानी भी कुछ क्षणों के लिए प्रेम विह्वल हो गए। तो उसी का इस अद्भुत रूपक में वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा है। हृदय में प्रेम और प्राण की पाहुनी, किशोरी जी के आने से शारीरिक संबंध का पिता पुत्री का अनुराग उमड़ पड़ा। यह तो नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि राजा जनक तो आत्मदर्शी हैं, सांसारिक संबंध के मिथ्यात्व को कभी भूल नहीं सकते। परंतु सीता जी का स्नेह आदि शक्ति की वात्सल्य रस वाली भक्ति है। वही भक्ति है जो कौशल्या जी की राम जी के प्रति है। यही इस सांसारिक अनुराग रूपी उमड़े हुए समुद्र में अक्षय वट है। यह समुद्र तो माया का खेल है, परंतु उसमें से स्नेह वट वृक्ष अक्षय वट है। भाई माया रचित नहीं है। इस ऐहिक संबंध वाले अनुराग के बीच वह बढ़ते हुए सी स्नेह को देखते हैं, परंतु सी स्नेह की विशालता के भीतर किसी सूक्ष्म स्थल में वटपत्र पर सोता हुआ राम प्रेम रूपी शिशु की शोभा देख रहा है। यानी राम प्रेम रूपी शिशु भी शोभा दे रहा है। सीता जी की भक्ति अपने रत्न कोश में छिपाए हुए राम भक्ति रखती है। तो इस सांसारिक अनुराग की बाढ़ को देख पहले तो जागृत ज्ञान विकल हो गया, और जब पहले पहल जनक जी राम जी के दर्शन जनक जी को हुए, तब भी विलोकत यति अनुरागा अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। देखने की दशा में अनुराग का भाव इंद्रिय संबंध से है, और दशा में जनक जी को इंद्रियों के संबंध से अनुराग व राग होता ही नहीं। तो यहां क्यों हुआ भाई? और दशा में जनक जी को इंद्रियों के संबंध से अनुराग या राग होता ही नहीं, तो यहां क्यों हो गया भाई? ब्रह्म सुख का त्याग बरबस क्यों हुआ? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। धीरज धरकर जनक जी का जागृत ज्ञान कौशिक जी से समाधान चाहता है। यहां तो समाधान करने वाला कोई है नहीं, वहां तो विश्वामित्र जी हैं। तो इस अनुराग की बाढ़ में ज्ञान डूबना चाहता है। उसे भ्रम होता है कि हम इस सांसारिक अनुराग समुद्र में कहां फंस गए। इतने ही एकाएकी सीता जी की अक्षय भक्ति बढ़ती हुई दिख पड़ती है, तो भी समाधान नहीं होता। फिर जब इसी भक्ति की बाढ़ में छिपा राम प्रेम ब्रह्म से एकत्व दिख पड़ता है, तब ज्ञान को अवलंबन आश्रय मिलता है। वह समझ जाता है कि दैहिक अनुराग क्या अम्बुधि, यद्यपि माया का विस्तार है, फिर भी इसमें सीताराम की भक्ति की ही प्रधानता है।
इससे ज्ञान मुनि का समाधान हो जाता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, और भक्ति बिना ज्ञान अपूर्ण रहता है। सच्चरित्र भी ज्ञान का आवश्यक अंग है। भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति है। संसार से वह पद्म पत्र जिम जल का संबंध रखते हैं। तो क्या इस घड़ी विदेह की मति मोह में डूब गई? नहीं, कदापि नहीं। सीता और राम के प्रेम की महिमा तो वस्तुतः अपार है, उसमें डूबी सांसारिक मोह की अपारता तो झूठी है। तो मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुबर स्नेह की। अर्थात जनक जी का ज्ञान मोह द्वारा विकल नहीं हुआ। मोह तो देह में अहम मम बुद्धि का होना है। राजा तो विदेह है, तब उनको मोह कैसा? यह श्री सीताराम स्नेह की महिमा, ऐसे ज्ञानियों का भी ज्ञान विकल हो गया, का ज्ञान डूबने लगा। राम प्रेम से ज्ञान का व्याकुल होना शोभा है। और यही बात पहले भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य यानी भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें, वचन किरण मुनि कमल विकासा, जिन जनक जी की वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, उनको आनंदित कर देती हैं। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। तो क्या मोह और ममता उसके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। भाई विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता, यानी श्री राम जी के स्नेह में सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। असोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानी, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करन धार बिनु जिम जल जानू। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। तो इसी तरह जानकी जी विदाई के समय की दशा भी कही। जानकी जी की विदाई के समय कि बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन्हिराय उरलाई जानकी, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्हीं विचारु अनवसर जाने। तो कहने का भाव, और प्रेम मन में मोह उत्पन्न करते हैं, और श्री राम जी में प्रेम होने से तो मोह मिटता है, और उस पर भी तो ये विदेह है। तो सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संहार। धरन सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधरमु विचारी। माता पिता के प्रेम के वश व्याकुल होने से श्री सीता जी अपने को संभाल न सकी, और धरन सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधरमु विचारी।
पृथ्वी की पुत्री धरणी सुता, पृथ्वी की सुता, पृथ्वी की पुत्री सीता जी ने समय और अपना धर्म विचार कर धैर्य धारण किया। भाई सीता जी के स्नेह से माता पिता व्याकुल हुए, इसी से सीता जी उनकी स्नेह में व्याकुल हुई, क्योंकि ये तो श्रीमुख वचन है प्रभु के कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। तो धीर संत मुनि सत्पुरुष दूसरों का दुख देखकर विकल होते ही हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। और यहां कहते हैं धरणी सुता, धरि धीरज उर अवनि कुमारी, और यहां की सब सुधर्म विचारी। भाई समय विपत्ति का और पति के साथ वनवास का। अब यहां सुधर्म कहते हैं, एक तो श्री राम जी परम धर्म पर आरूढ़ है, मैं उनके साथ वानप्रस्थ और पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हूं। धर्म में विकल होना धर्म से च्युत होना है, और व्याकुल होने से हमारे धर्म पर बट्टा लगेगा, सीता जी सोच रही हैं। और दूसरा कि हम तपस्वी वेश में हैं, माता पिता हमको व्याकुल देखकर दुखी समझेंगे और अपने संग ले जाने को कहेंगे, तब मैं कैसे कहूंगी कि पति के संग जाऊंगी, और वन न जाऊं तो पातिव्रत धर्म जाता है, इसलिए आज मुझे व्याकुल होना उचित नहीं है। माता सीता जी सोच रही है, धीरज धरकर सोच रही है। और तीसरा भाव कि श्री सीता जी ने विचारा कि आपातकाल है, इसमें धीरज और धर्म की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपातकाल पर रखी है चारी। तो उत्तम मनुष्यों को धैर्य करना चाहिए, और वह पृथ्वी का भार उतारने का समय आ गया। अब मैं धीरज न रखूंगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और मेरी माता का कष्ट दूर ना होगा। अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।